अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट मॉडल और पर कैपिटा मॉडल, इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कब इस्तेमाल करना है, इनकी कोई एग्जांपल भी देख लेंगे। सबसे पहले ये कि आज के हमारे जो वीडियो है इसके एम्स क्या हैं। तो हमारा एक एम तो ये है कि हम इन दोनों मॉडल्स के दरमियान जो है डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे। इसके साथ साथ ये हमने कब यूज़ करने हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और ये कि इन दोनों के क्या बेनिफिट है और कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी हमने इन इन डिफरेंसेस को जानना ज़रूरी है क्यों रिसर्च के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है नंबर वन के ऊपर कि ये अगर आप एक्यूरेट एनालिसिस करना चाह रहे हैं या पॉलिसी रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट मॉडल। और इसके साथ ये भी है कि अगर आप मिस यूज़ कर रहे हैं मॉडल्स को, तो फिर जो आपके कंक्लूजन्स हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से बुनियादी डिफरेंसेस हैं इन दोनों मॉडल्स के अंदर। तो अगर आप बेसिक इक्वेशन आपके जहन में हो, तो हमने जो लास्ट वीडियो बना रखी है उसमें हमने 3 तरह के मॉडल्स डिस्कस किए हैं। हम ये जो मॉडल है प्रोडक्शन के हवाले से देख रहे हैं, आप कंजम्पशन के हवाले से या इन्वायरमेंट के हवाले से अगर वो मॉडल जो है देखना चाह रहे हैं तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उनके दरमियान भी ये एग्रीगेट या पर कैपिटा सेग्रीगेशन के जो डिफरेंसेस हैं वो ये इंटैक्ट रहते हैं, यानी ये यही होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। तो हम देखते हैं इनको। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एक एग्रीगेट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो लेवल ऑफ एनालिसिस के हवाले से ये टोटल्स यानी मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को डील करता है, जबकि जो पर कैपिटा मॉडल है ये एवरेज पर पर्सन के हवाले से जो है हम बात कर रहे होते हैं। यानी इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है कि वो एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करता है और ये पर पर्सन या एवरेज इंडिविजुअल की बात करता है। डाटा के हवाले से अगर आप देखते हैं तो ये टोटल या एवरेजेस दोनों ही इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि इसके लिए हमें ये क्या करना होता है, टोटल को डिवाइड करना होता है पॉपुलेशन से या लेबर फोर्स से, जैसे कि इस मॉडल के अंदर हमने यहाँ कर रखा है कि ये एग्रीगेट मॉडल है और यहाँ पे और वेरिएबल हो सकते हैं, एनर्जी एक्सपोर्ट जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर आपने उनको क्या करना है, उनको आपने लेबर से या पॉपुलेशन से, दोनों में से एक से आपने डिवाइड कर देना होता है, तो वो पर कैपिटा फॉर्म बन जाता है। तो इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो फोकस जो है, जो एग्रीगेट मॉडल है उसका फोकस होता है सिस्टम वाइड ट्रेंड्स के ऊपर, जबकि पर कैपिटा जो है वो एवरेज या एवरेज जो पर पर्सन है उसके दरमियान जो है कंपैरिजन के हवाले से जो है उसको यूज़ किया जाता है। और ये जो है एग्रीगेट मॉडल ये नेशनल पॉलिसी या मैक्रो ट्रेंड्स के हवाले से इसको जो है, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो इसको यूज़ किया जाएगा। जबकि अगर आपने कंपैरिजन करना, वो अक्रॉस रीजन्स भी हो सकता है, वो क्रॉस कंट्री कंपैरिजन भी हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड का भी हो सकता है, एनर्जी कंजम्पशन का भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का, एफिशिएंसी का भी हो सकता है। वो फिर आपने पर कैपिटा फॉर्म लेके चल रही है। यानी ये आपने कौन सा सिलेक्ट करना है ये आपके रिसर्च क्वेश्चन पे जो है वो डिपेंड करता है। और कम्प्लेक्सिटी क्या है कि ये जो है एग्रीगेट जो थोड़ा है सिंपल होता है और इसमें इतना यानी डाटा नहीं चाहिए होता, और इसमें जो है पॉपुलेशन का फिर ज़्यादा आपको डाटा चाहिए होता है। अगेन ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि पर कैपिटा से मुराद ये पर पर्सन नहीं है, यानी ये माइक्रो लेवल डाटा नहीं है, ये होता है एग्रीगेट डाटा ही है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पर कैपिटा फॉर्म में पॉपुलेशन या लेबर से डिवाइड करके। इसी ही तरह से हमारे पास जो है इनके कुछ जो है एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट जो मॉडल है ये सिंप्लिसिटी के हवाले से इजीली कैलकुलेट होता है, जैसे आप टोटल जीडीपी ले रहे हैं, टोटल आप डिमांड ले रहे हैं किसी चीज़ की, या टोटल आप इन्वायरमेंट का कोई इंडिकेटर ले रहे हैं एग्रीगेट के अंदर। और अगर आप इसी डाटा को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं यानी अक्रॉस द रीजन यानी विद इन अ कंट्री, या फिर आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, यानी 4-5 अपने कंट्रीज ले रखे, तो फिर उसको पर कैपिटा फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे जीडीपी पर कैपिटा हो सकती है, एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा हो सकती है, वो एक बेहतर क्राइटेरिया। यानी ये आपके रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। फोकस के हवाले से भी अगर आप देखें तो जो एग्रीगेट मॉडल्स हैं उनका सिस्टम वाइड ट्रेंड्स यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जीडीपी, टोटल के ऊपर जो है फोकस होता है, और इसका जो फोकस है एवरेज पर पर्सन के ऊपर होता है। और पॉलिसी एप्लीकेशन के हवाले से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं,
फिस्कल आपने कितना जो है स्टिमुलस जो है उसको यूज़ करना है कंट्री के अंदर, उस हवाले से एग्रीगेट पॉलिसी के हवाले से जो है बेहतर जो है गाइडलाइन मिल जाती है। जबकि इसके अंदर जो है इन इक्वालिटी के हवाले से डेवलपमेंटल जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि ये पर पर्सन को जो है फोकस कर रहा होता है, तो फिर वो उसके जो इन इक्वालिटी के कंसर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एक्सेस के हवाले से जो डिस्कशन है वो पर कैपिटा मॉडल्स में बेहतर होती है। तो आप क्या एड्रेस करना चाह रहे हैं, आपके क्या की ऑब्जेक्टिव है, आप उसकी बेस पे इन दोनों में से चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक गवर्नमेंट जो है टोटल जीडीपी ग्रोथ वो देख रही है के एक स्टिमुलस पैकेज के लगाने से उस पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कोई भी सब्सिडी वगैरह हो सकती है। और अगर एक डेवलपमेंट एजेंसी यूजेस जीडीपी पर कैपिटा टू एलोकेट एड टू पुअर कंट्रीज, यानी वो कब, यानी जो कंट्री गरीब है उनके अंदर उन्होंने एड देनी होती है, पर पर्सन के हवाले से वो एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस जो भी आ जाती हैं। इसी तरह से इनके जो है यूज़ के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि क्या जो हैं एस्पेक्ट हैं, चैलेंजेस क्या हैं, की टेक अवे क्या हैं। तो चैलेंजेस ये है कि एग्रीगेट मॉडल ये इसके अंदर जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो कवर नहीं हो रही होती, यानी अगर हाई टोटल एनर्जी यूज़ है किसी कंट्री के अंदर तो इसका ये मीनिंग नहीं कि हर कोई यूज़ कर रहा है, यानी उसकी अनइक्वल एक्सेस हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप पर कैपिटा मॉडल को देखते हैं तो एवरेज तो उसके अंदर जो है अनइक्वल एक्सेस वाला जो एलिमेंट है वो कवर हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर जो इंडिविजुअल लेवल हेट्रोजिनिटी है ना ग्रुप्स के अंदर हो सकती है, किसी रूरल एरिया के हवाले से हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि हाई पर कैपिटा एमिशन विद लो एमिशन इन रूरल एरिया, यानी अगर या जो सेग्रीगेशन है वो अर्बन और रूरल के हवाले से डिफरेंस हो सकती है किसी वेरिएबल के लिए। वो यहाँ पे एनर्जी की एग्जांपल है, जीडीपी का भी हो सकता है, ये किसी टैक्स के हवाले से भी इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो ये हेट्रोजेनिटी को कंसिडर नहीं करता। इसके लिए फिर हमें माइक्रो लेवल पर पर्सन फॉर्म में लाने के लिए माइक्रो लेवल डाटा चाहिए होता है, लेकिन उसकी फिर इम्प्लीकेशन ये होती है कि वो जनरलाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये दो मॉडल ही डिस्कस कर सकते हैं कि ये इनकी पॉलिसी जनरलाइज हो सकती हैं, और जो पर कैपिटा फॉर्म में ये जो है डिस्पैरिटीज़ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट को डिस्कस करता है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल हेट्रोजेनिटी है ये इसकी लिमिटेशन है, ये उसको जो है डिस्कस नहीं करता। और ये जो हमारा एग्रीगेट मॉडल है ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, फॉर एग्जांपल नेशनल एनर्जी कंजम्पशन ट्रेंड या कोई भी नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन जो एग्रीगेट है उसके हवाले से एग्रीगेट मॉडल जो है वो बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं। जबकि अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने रूरल अर्बन का बताया, या दो कंट्रीज़ के बीच में आप कोई एमिशन की या जीडीपी के हवाले से भी कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन के लिए आप पर कैपिटा फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंसर्न्स हैं, इनइक्वालिटी के जो कंसर्न हैं उनको भी लेकर चलता है। वो इनइक्वालिटी इनकम की भी हो सकती है, वो एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से, इन्वायरमेंट के यूज़ के हवाले से भी हो सकती है। ये आपके रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। व्हेन टू यूज़ एग्रीगेट मॉडल जो है उसको सिस्टम वाइड ट्रेंड हम जो है एनालाइज करने के लिए यूज़ करेंगे, और जो पर कैपिटा है ये हम एवरेजेस को कंपेयर करने के लिए जो है अक्रॉस द रीजन या अक्रॉस द कंट्री यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एग्रीगेट मॉडल जो है ये यूज़फुल फॉर नेशनल पॉलिसीज़, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और कार्बन टैक्सेस। ए गवर्नमेंट यूजेस टोटल CO2 एमिशन डाटा टू डिज़ाइन अ कार्बन रिडक्शन स्ट्रेटजी। और इसी तरीके से जो हमारे पास पर कैपिटा मॉडल है दे आर यूजफुल फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन एंड इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन। और इसकी एग्जांपल हो सकती है कि अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस पर कैपिटा एमिशन डाटा टू एलोकेट क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलप कंट्रीज। आज के लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम कोई न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।